मुंबई शहर के बारे में हम अक्सर एक बात सुनते हैं कि दिस सिटी नेवर स्लीप्स। और मुंबई के नाइट लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, पूरे दुनिया में फेमस है, क्योंकि रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग टहलते रहते हैं, लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। बट इसी मुंबई में कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ रात क्या, शाम ढलने के बाद ही लोग जाना नहीं पसंद करते। अगर लोगों को उस जगह के बारे में, उस जगह के हिस्ट्री के बारे में पता है तो कुछ ऐसी ही एक जगह है मुंबई के माहिम रेलवे स्टेशन के पास, नासिरगंज वाड़ी। ये जगह आपको गूगल मैप में नहीं मिलेगा, बट आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये जगह का लोकेशन क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुआ है और क्यों ये जगह इतना हॉन्टेड मानी जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है ओजी और ऐसे ही अलौकिक कहानियाँ और हॉरर स्टोरीज़ मैं इस चैनल में लेके आता हूँ। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है रोहन नाम की एक बंदे की। रोहन जो दिल्ली का रहने वाला है, वो अभी अभी 1 साल हुआ है मुंबई में शिफ्ट हुआ है। दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद उसने मुंबई में अपना जॉब लिया, पहला जॉब। वैसे तो रोहन मुंबई के गोरेगांव एरिया में 3 दोस्तों के साथ रेंट पे रहता है, बट उसके साथ जो ये कहानी हुआ है, ये कहानी माहिम में हुआ है उसके साथ, और यही आपको आगे पता चलेगा। रोहन का जो ऑफिस है वो दादर एरिया में है। अब दादर एरिया में वो पिछले 1 साल से वही सेम ऑफिस में है, और ऑफिस में उसका दोस्त भी बहुत सारा है, और इसमें से सबसे क्लोज फ्रेंड उसका जो है, उसका नाम है गौरव। अब इसका भी एक रीज़न है कि ये दोनों क्यों इतने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि रोहन को मोस्टली नाइट लाइफ बहुत पसंद है। उसको क्लब जाना, क्लबिंग जाना, वहाँ पे जाके पार्टी करना ये बहुत पसंद है, और गौरव को भी वैसे ही चीज़ें पसंद है। तो इसीलिए ये लोग वीकेंड्स में मोस्टली पार्टी करते रहते थे साथ में। लाइफ बड़ा मज़ेदार चल रहा था रोहन के लिए, क्योंकि उसको मुंबई का लाइफ बड़ा अच्छा लग रहा था, और अभी अभी जॉब मिला है, तो ऑब्वियसली जॉब के पहले 1-2 साल बहुत बढ़िया चलता है लाइफ। अब जब ये हादसा रोहन के साथ हुआ था, वो महीना था जुलाई। अब जुलाई के महीने में मुंबई में बारिश बहुत होती है, और मोस्टली बारिश के टाइम पे क्लब में उतना भीड़ नहीं रहता है, उतना क्राउड नहीं रहता है। तो इसीलिए एक वीकेंड ये लोगों ने डिसाइड किया कि गौरव के घर पे पार्टी करेंगे। और क्योंकि उस वीकेंड में गौरव का मम्मी पापा गांव गए हुए थे, फिर गौरव ने बोला एक काम करते हैं, मेरे घर पे ही एक हाउस पार्टी करते हैं। अब इनका पार्टी चल ही रहा था। 11 बजे के आसपास रोहन के फ़ोन में एक कॉल आता है, और वो कॉल उसकी मम्मी का था। मम्मी ने पूछा, बेटा खाना वाना खा लिया? और उसके बाद पूछा कि कल के लिए तूने सब पैकिंग वगैरह कर लिया ना? और इस टाइम पे उसे याद आया कि कल दोपहर में उसका फ़्लाइट है दिल्ली जाने का। उसने नेक्स्ट वीक 1 हफ्ता छुट्टी लिया है और वो घर जा रहा है। अब अभी तक तो उसका प्लान कुछ ऐसा था कि देर रात तक पार्टी करके फिर गौरव के घर पे रुकने का, बट अब उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर वो गौरव के घर पे रुकेगा तो उसको इश्यू होगा कल दोपहर को जाके फ़्लाइट पकड़ने में, क्योंकि उसने अभी तक पैकिंग भी नहीं किया है। अभी मम्मी से बात होने के बाद वो गौरव के पास जाके गौरव को बोलता है, ब्रो कल मेरा फ़्लाइट है दोपहर को, तो मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे निकलना पड़ेगा। अब गौरव ने बोला, अरे ब्रो ये मुंबई है, यहाँ पे रात के 3 बजे भी तुझे गाड़ी मिलेगा घर जाने के लिए, उतना टेंशन मत ले। अब रोहन बोलता है कि ठीक है, थोड़ी देर मैं फिर रुकता हूँ, फिर निकलता हूँ। अब फिर से पार्टी में लोगों के साथ बातें करते करते कब 12:30 बज गया उसको पता ही नहीं चला। कुछ लोग घर भी चले गए थे तब तक। अब लास्ट में बचा हुआ था रोहन, गौरव और गौरव का गर्लफ्रेंड साक्षी। अब रोहन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मुझे जितना जल्दी हो सके मैं निकलता हूँ, और इसीलिए इसने बोला कि भाई मैं निकलता हूँ। अब गौरव और साक्षी दोनों थोड़ा सा कंसर्न होकर पूछा कि तू इतनी रात को जाएगा कैसे? तू नहीं तो यहाँ पे रुक जाना, कल एकदम अर्ली मॉर्निंग चले जाना। अब रोहन ने बोला कि नहीं ब्रो मैं निकलता हूँ, और उसके बाद वो फिर नीचे आके वेट करने लग गया टैक्सी का कि अभी 12:30 बज रहे, तो 1 बजे तक ट्रेन मिलता है माहिम स्टेशन से, और वहाँ से वो गोरेगांव निकल जाएगा। बट उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले कुछ पल में उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ टाइम तक उसने टैक्सी का ट्राई किया, और फिर अपने घड़ी की तरफ देखा तो देखा 12:45 हो गया है। तो उसने सोचा कि टैक्सी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली रात के टाइम पे शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए टैक्सियाँ नहीं रुकते हैं, और गौरव के घर से स्टेशन 1 किलोमीटर ही था, तो वॉकिंग डिस्टेंस में आराम से कवर किया जा सकता था। तो उसने सोचा कि मैं चल के ही जाता हूँ। ये गलती था उसका।
क्योंकि कोई ऐसे एरिया में आप हो जहाँ पे जिस एरिया के बारे में आपको नहीं पता, क्या पता शायद उस एरिया में कुछ ऐसी जगहें हो जहाँ रात को जाना मना। अब उसने गूगल मैप ओपन करके माहिम रेलवे स्टेशन का लोकेशन लगाया और फिर चलने लगा। पहले तो कपाट बाजार रोड क्रॉस करके उसको ऐसे लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद राइट लेके गली से थोड़ा आगे जाएगा तो माहिम स्टेशन आ जाएगा। अब वो मैप्स को फॉलो करते करते चल रहा था। फिर उसके बाद 5 मिनट हुआ था। 5 मिनट बाद उसने देखा कि बस 600-700 मीटर दिखा रहा है और उसको थोड़ा टॉयलेट आ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अभी यहाँ पे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद उसने आसपास थोड़ा देखा और देखा कि रोड पे कोई भी नहीं है। अब मोस्टली रात के 12-1 बजे के आसपास भी मुंबई के सड़कों पे आपको लोग दिखता है, बट बारिश के टाइम पे लोग अवॉइड करते बाहर निकलना इस टाइम पे। और अभी जिस गली में वो था उस गली के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। उसने फुटपाथ के कोने में एक बड़ा सा पेड़ दिखा और पेड़ के बाजू में एक जगह मिला, वहाँ पे कुछ कचरा वचरा पड़ा हुआ था और वहाँ पे जाके वो टॉयलेट करना चालू किया। अब बस 5 से 6 सेकंड ही हुआ था, अचानक से उसको फील हुआ कि किसी ने तो उसको पीछे से धक्का मारा है। उसका बॉडी थोड़ा हिल गया। फिर उसके बाद उसने देखा, अचानक से उसने आसपास ऐसे देखा और देखा कोई भी नहीं है वहाँ पे। उसने सोचा पता नहीं मैं थोड़ा टिप्सी हूँ या फिर मैं थोड़ा पिया हुआ हूँ, तो शायद इसकी वजह से ऐसे हो सकता है कि मैं चलते चलते भी थोड़ा हिल रहा था। और जब तक वो ये सोच ही रहा था 1-2 सेकंड ही हुआ होगा, फिर से किसी ने उसको बहुत जोर से धक्का मारा और इस बार का जो धक्का था वो बहुत जोर का था। 1-2 पैर आगे जाके वो दीवार से टकराया और उसके बाद उठने के बाद ही उसने फिर से आसपास देखा और उसने देखा कि वहां पे फिर से कोई भी नहीं है। कोई भी इंसान वहां पे उसको नहीं दिख रहा था। तो कौन कर रहा है ये चीज? अब उसको थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा उसका बॉडी थोड़ा भारी भारी लग रहा था। उसने सोचा कि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, मैं निकलता हूँ, बस 600 मीटर ही बाकी है मेरे स्टेशन के। और वो फिर स्टेशन की तरफ चलने लगा और चलते चलते पता नहीं क्यों, क्यूरियोसिटी बोलो या क्या बोलो, उसने फिर से पीछे मुड़ के एक बार देखा और इस बार वो देखता है कि वहां पे एक बूढ़ा इंसान खड़ा है और वो 200 से 300 मीटर दूर है उससे पीछे के साइड। अब उसने सोचा यहाँ पे मैंने अभी अभी देखा कोई भी नहीं था, ये बूढ़ा इंसान कहाँ से आया? और वो जो इंसान था उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। एक बहुत पुराना टाइप का शॉल पहना हुआ था उसने, ऐसे बॉडी के ऊपर पूरा लपेट के वो खड़ा था। रोहन को चेहरा नहीं दिख रहा था तो रोहन जोर से चिल्ला के उस अंकल को पूछा कि आपने देखा क्या किसी को? कोई जवाब नहीं आया और इस बात पे रोहन को थोड़ा गुस्सा ही आया। फिर से उसने जोर से पूछा, अरे ओ अंकल, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब उसने ये चीज नोटिस किया कि ये वाली बात बोलने के बाद वो अंकल उल्टा उसको इग्नोर करके ऑपोजिट साइड चलने लगा। इसको थोड़ा गुस्सा आया, ये बोल रहा है कि यार मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप ऐसे इग्नोर करके जा रहे हो मेरे को। तो वो उस अंकल के पीछे पीछे वो चलने लगा और थोड़ा सा आगे जाके उसने नोटिस किया कि वो राइट साइड में गली में घुस गया और वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी में आगे जाके देखा, वो गली में देखा तो गली में उसको कोई नहीं दिखा। तो उसको लगा शायद वो अंकल यहीं कहीं पे यहीं पे आसपास में जो घर है इसी घर में कहीं पे रहते होंगे, तो शायद अपने घर पे ही चले गए होंगे। तो ये सोच के फिर वो वापस आया और उसने अपने घड़ी की तरफ देखा और देखा 1:10 बज रहा था। अब माहिम से गोरेगांव का जो लास्ट गाड़ी है वो 1:26 को है। तो उसने देखा मेरे पास अब 16 मिनट बचा हुआ है तो मैं जल्दी चलता हूँ। वैसे तो 5 मिनट का रास्ता ही बचा हुआ था। तो वो चलते हुए फिर स्टेशन की तरफ जा रहा था। अब ऐसे चलते चलते शायद 50 मीटर तक ही वो गया होगा। फिर उसने देखा कि वो जिस साइड में चल रहा है उसी साइड में 3 से 4 हाथ दूर वही सेम अंकल खड़ा है, वही सेम चद्दर में, और अंधेरा होने के कारण उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। रोहन इस बार फिर से सोच रहा था कि वो कुछ बोले उससे पहले ही वो सामने वाला इंसान थोड़ा आगे चल के राइट साइड में एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। अब उसी वक्त रोहन बिना कुछ सोचे अपने फोन का टॉर्च ऑन करता है और चलते हुए उसी बिल्डिंग के सामने जाके रुक जाता है और फिर लेफ्ट मुड़ के वो देखता है कि वो अंकल जिस बिल्डिंग में गया है वो बिल्डिंग पूरा खंडर जैसा है, कोई भी नहीं रहता है वहां पे, कोई लाइट भी नहीं जल रहा है वहां पे। और उस बिल्डिंग का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री का जो मेन गेट है ना, जहां पे रोहन खड़ा हुआ था, उसने अच्छे से टॉर्च लगा के नोटिस किया कि उस गेट में लॉक लगा हुआ है। अगर गेट में लॉक लगा हुआ है तो वो मेरे सामने से अभी कैसे गया, ये सब सोच ही रहा था वो। उस टाइम पे उसको एक आवाज आता है उस बिल्डिंग के अंदर से,
यहाँ मत रुक, यहाँ से चला जा। उसने क्लियरली ये चीज सुना और सुन के थोड़ा सा डर गया। वो थोड़ा हिल के पीछे आ गया और पीछे आके वो सोच रहा है कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये। और उस टाइम पे उसने सुना कि लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है, लोगों के चीखने की आवाज़ आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि इस रात के इस टाइम पे जहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे, वहाँ पे ये चिल्लाने का आवाज़ मुझे कहाँ से आ रहा है। अब ये सब चल ही रहा था कि उसी टाइम पे उसने देखा कि गेट के उस पार वही सेम अंकल खड़ा है। और अभी वो देख रहा है कि वो इंसान बस 1 हैंड डिस्टेंस में खड़ा है। और जब उसने टॉर्च लाइट ऐसे ओपन किया तो उसने देखा कि जो चेहरा वहाँ पे उसको दिखा वो चेहरा इंसान का नहीं था, वो चेहरा किसी शैतान का था। और उसने देखा वो चेहरा पूरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उनके चेहरे पे अभी अभी आग लगा दिया। और ये देख के उसके हाथ से फ़ोन गिर गया और वो बेहोश हो गया। कितना टाइम हो गया था उसे कुछ भी नहीं पता था। पानी के छींटे जब उसके मुंह पे गिरता है तो वो उठ जाता है और उठने के बाद वो देखता है कि 2 पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ा है और उसको उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से जब वो उठ गया तो एक इंस्पेक्टर ने पूछा कि कितना पीते हो, अगर ज़्यादा पीने के बाद चला नहीं जाता तो घर के बाहर क्यों निकलते हो। फिर उसने ये बताया कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ है। अब रोहन की ये वाली बात सुन के वो 2 पुलिस इंस्पेक्टर उतना चौंका हुआ, उतना शॉक्ड नहीं था, वो उनको नॉर्मल लग रहा था ये चीज़। अभी रोहन ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और देखा 17 मिस कॉल है गौरव का। गौरव ने उसे अच्छे से बता के दिया था कि भाई तू जब ट्रेन में बैठेगा तो मुझे कॉल कर दियो, बट इसने नहीं किया था क्योंकि गौरव को नहीं पता है क्या बीता है रोहन के साथ। अब रोहन ने गौरव को कॉल बैक किया और फिर उसको सब कुछ बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और ये सुन के गौरव उसी टाइम पे बोला भाई तू वहाँ पे रुक, मैं अभी आता हूँ। और गौरव आके फिर ऑफिसर से बात करके थोड़ा सेटल करके फिर वो रोहन को लेके घर पे आ गया। गौरव ने नोटिस किया कि रोहन की आंखों में अभी भी वो डर है, वो बिल्कुल ट्रॉमाटाइज्ड हो गया है और उसके चेहरे पे भी वो डर दिख रहा था। और उसने चेक किया कि रोहन को बहुत गंदा वाला पोखर आया है, तो वो उसको ऊपर लेके गया, जाके उसको सुला दिया। और उसके बाद फिर रोहन ने चिल्लाया कि भाई तू यहाँ पे बैठ, तू मेरे से दूर मत जा, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। फिर गौरव आके उसके पास बैठता है और फिर वो लोग बातें करते हैं। और फिर गौरव ने उसको बताया कि रोहन कितना खुशनसीब है कि वो आज जिंदा यहाँ पे बैठा है, क्योंकि वो जो जगह है और वो जो चीज़ का सामना इसके साथ हुआ था वो बहुत खतरनाक है। फिर गौरव ने बताया कि भाई तू जिस घर के सामने जाके खड़ा था वो एरिया एक्चुअली अबैंडन्ड एरिया है और वहाँ पे एक मिडिल एजेड पारसी आदमी रहा करता था। आसपास के लोगों के साथ कुछ झगड़ा होने के कारण वो लोगों ने, जब ये आदमी उसके कैबिन में था तो उसके कैबिन में बाहर में आग लगा दिया था और उस चक्कर में वो इंसान जल के मर गया था उसी आग में। और तब से वो बंदा सबको हॉन्ट करता रहता है, जो भी इस प्रॉपर्टी के आसपास आते हैं सबको हॉन्ट करता है। इवन उसके डेथ के बाद 5-6 ऐसे डेथ भी हुए हैं वहाँ पे जो बिल्कुल अननेचुरल था। ऐसा बोलते हैं कि नसीर नाम का उस आदमी का आत्मा अभी भी उस जगह का पहरादारी करता है। और तुझे आज वही दिखा था, तूने वहाँ पे जाके जब टॉयलेट किया था तो उसे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के बाजू में ही तूने टॉयलेट किया था और शायद यही रीज़न है कि उसने तेरे को इतना डराया। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही पता चलता है कि अंधेरे को, रात के अंधेरे को कभी भी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जिस जगह के बारे में आपको नहीं पता है, जो आपके लिए नया जगह है, वहाँ पे रात को ऐसे घूमना या ऐसे कोई भी रीज़न की वजह से जाना अवॉइड करना ही अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस टाइम पे हमारे लिए कहाँ इंतज़ार कर रहा है। आपके पास भी ऐसा कोई सत्य घटना है तो आप हमें नीचे आने वाले इस मेल एड्रेस पे भेज सकते हो आपका कहानी इस चैनल पे फीचर होने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एक, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को मंदिर की घंटी समझ के ज़रूर दबा देना, क्योंकि भगवान ही है जो हमें ऐसे शक्तियों से बचाते हैं। शायद भगवान की वजह से ही रोहन आज जिंदगी जी रहा है। मेरे आगे आने वाले वीडियो तक खुश रहिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।